बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में हम आपको सेहत के राज बताने जा रहे हैं। सेहत से मुतल्लिक़ा जो भी बातें दुनिया में एक दूसरे को हम बताते हैं, हुक्मा बताते हैं, तबीब बताते हैं और हमारे बड़े हमें समझाते हैं, बताते हैं, उन सब का मकसद एक ही होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद तरीके से गुजारें। लेकिन उसके लिए कुछ उसूल वज़ा किए गए हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। सेहत के राज हम आज आपको बताएंगे। सबसे पहले बुज़ुर्ग ये फ़रमाते हैं कि अपने दिमाग को बेहतर रखना है तो 8 घंटे की नींद ज़रूर करना चाहिए। यानी अगर किसी को ज़हनी तौर पे फ़्रेश रहना है तो वो कम से कम 8 घंटे नींद करें और उसके बाद वो अपने दिमाग की कैफियत को देखेंगे। वो बिल्कुल फ़िट होगा, ना वो किसी पे गुस्सा करेगा, ना किसी से झगड़ेगा, ना सुस्ती का शिकार होगा, बल्कि अपने काम में एक्टिव होगा। दूसरी बात ये फरमाई कि अपनी आँखों को बेहतर अगर रखना चाहते हैं तो सोने से पहले अपने पाँव पर तेल की मालिश किया करें। पाँव पर तेल की मालिश करना बहुत फ़ायदेमंद है और हकीम लोग ये फरमाते हैं कि अगर किसी बंदे को नींद का मसला हो और उसको नींद ना आती हो तो ये जो कद्दू होता है, जिसे लौकी कहा जाता है, ये कद्दू काट कर पाँव के नीचे मलने से जल्द नींद आ जाती है। तो फरमाते हैं कि अपनी आँखों को बेहतर रखने के लिए आपको सोने से पहले पाँव पर तेल की मालिश करें तो आपकी आँखों की नज़र तेज़ रहेगी। और अगर आप अपने मैदे को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें। आजकल आप और हम सब देखते हैं कि हमारे घरों में फ्रिज है या कूलर लगे हुए हैं ठंडे पानी के, या हर चीज़ हम ठंडी कर कर के खाते हैं, मज़े ले ले के खाते हैं। ये 2 उंगली ज़ुबान का जायका, 2 उंगली हलक का जायका, ये हमें फिर कहीं का नहीं छोड़ता और हमें ज़रा से लज़्ज़त के लिए बेशुमार बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और उन बीमारियों को दूर करने के लिए इलाज पर पैसे को पानी की तरह बहाना पड़ता है। तो बेहतरीन हुक्मा ये फ़रमाते हैं कि मैदे को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो ठंडी चीज़ों से आप परहेज़ किया करें। नॉर्मल जो टेम्परेचर वाली चीज़ें हैं वही खानी चाहिए। और अगर आप अपने जिगर को अच्छा रखना चाहते हैं तो बाज़ारी खाने और फ़ास्ट फूड इनको बंद करना होगा। आजकल लोगों का फ़ैशन हो गया कि बाज़ार से खाना खा लेते हैं। कोई बर्गर का ख्याल किए बैठा है, कोई KFC चला जाता है, कोई मैकडॉनल्ड की बात करता है और कोई कहता है मैं तो पिज़्ज़ा खाऊंगा। तो इन बाज़ारी चीज़ों से, बाज़ारी खानों से आपको बचना होगा। तो आपका जिगर ना फैटी होगा, ना आपका जिगर ख़राब होगा, ना आपको यरकान का कोई मसला होगा, ना आपको कोई किसी किस्म की खून की शिकायत होगी कि जिगर खून नहीं बना रहा या चेहरे पे रौनक नहीं है, चेहरे पे दबे आ गए हैं। और इसी तरह अगर आप अपने गुर्दों को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो फिर आपको सोने से पहले वॉशरूम जाना पड़ेगा, वहाँ से अच्छे तरीके से फ़ारिग हो के आना पड़ेगा। हकीम लोग ये फरमाते हैं कि 24 घंटे में एक सेहतमंद आदमी को एक बार वॉशरूम जाना होता है और अगर एक से ज़्यादा बार जाना हो तो समझ लें कि वो सेहतमंद नहीं है और उसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी बीमारी का अंसर शामिल है। तो बेहतरीन अगर कोई बंदा अपने गुर्दों को रखना चाहता है तो सोने से पहले वॉशरूम से हो के आए और अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करके तो फिर सोने की तैयारी करें। इसके बाद फरमाया अगर आप अपने मसाने को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो कच्चा प्याज ज़्यादा इस्तेमाल करें। कच्चा प्याज खाने के साथ सैलड के तौर पर अक्सर लोग खाते हैं, तो इसकी बड़ी फजीलत है। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि किसी बुज़ुर्ग के हवाले से कौल नकल हुआ है कि आप जिस किसी शहर में भी जाएं तो सबसे पहले कच्चा प्याज खाएं ताकि वहाँ की अगर कोई बीमारी है और कोई मूज़ी मर्ज़ फैला हुआ है या कोई कोरोना वायरस जैसी कोई चीज़ ऐसी आई हुई है जो वबाई अमराज़ हैं, उससे आपको छुटकारा मिल जाता है और मैदे में किसी तरह की बीमारी की गुंजाइश नहीं रहती। उसके बाद इंसान को अपेंडिक्स भी कई दफ़ा हो जाता है। तो फरमाया अगर अपेंडिक्स से कोई बचना चाहता है तो लीमू का इस्तेमाल करें। पानी में लीमू डाल के नमक मिला के वो पिएं तो उससे कोरोना वायरस से भी आप बच सकते हैं और किसी तरह की जो भी मैदे के अंदर तेज़ाबियत है उस लीमू की उससे ठीक हो जाता है। और इस लीमू के इस्तेमाल से कैल्शियम की बहुत बड़ी मिकदार जिस्म में दाखिल हो जाती है जिससे इंसान की बहुत सारी तकलीफ़ों से निजात मिल जाती है। उसके बाद फरमाते हैं कि अगर आप अपने गले का ख्याल रखना चाहते हैं तो खाने में काली मिर्च का इस्तेमाल करें।
تو کالی مرچیں بھی بڑی کمال چیز ہیں، اس میں بادی ختم ہوتی ہے، نظر تیز ہوتی ہے. اور ایک کچھ حکماء نے یہ فرمایا ہے اگر آپ کالی مرچوں کو دیسی گھی میں بھون کے یعنی تل کے رکھ لیں اور پھر ہر روز نہار منہ صبح 3 دانے چبا لیا کریں اور پھر 1 گھنٹے کے بعد ناشتہ کر لیا کریں تو بندے کی نظر بڑی تیز ہو جاتی ہے. اور آنکھوں کی حفاظت کے لیے بھی کالی مرچ بڑی اچھی ہے. اور گلا ٹھیک ہو جاتا ہے، ریشہ ختم ہو جاتا ہے. اور حکماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو بہت زیادہ شوق ہو کہ وہ دہی کھائے اور دہی کھانے سے اس کو بلغم کا خدشہ ہو کہ بلغم بنتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دہی کے اوپر کالی مرچیں ڈال کے استعمال کرے، تو اس طرح دہی اس کے لیے فائدہ مند ہو جائے گا اور بلغم بننا بند ہو جائے گا اور کھانا اچھے طریقے سے بھی ہضم ہو جائے گا. اس کے علاوہ اگر آپ اپنے پھیپھڑوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ بہترین کام کریں تو پھر تمباکو نوشی سے پرہیز کر دیں، اور اگر آپ کرتے ہیں تو بند کر دیں. اور اگر آپ نہیں کرتے تو ایسے لوگوں سے میل جول کوشش کریں کہ اس وقت کم ہو جب وہ سگریٹ پی رہے ہوں یا وہ سگریٹ پی کے بیٹھے ہوں، ان کے منہ سے اسمیل آ رہی ہو. تو ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ سگریٹ نہیں پیتا اور اگر وہ سگریٹ پینے والے بندے کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تو سگریٹ پینے والے کو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا اس بندے کو نقصان ہوتا ہے جو سگریٹ نہیں پیتا اور سگریٹ نوشی کرنے والے بندے کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے. سگریٹ نوشی سے معدہ خشک ہو جاتا ہے اور پیٹ پھول جاتا ہے، پیٹ میں موٹاپا آ جاتا ہے، پیٹ باہر نکل آتا ہے اور منہ میں بدبو آتی ہے، آنکھیں جو ہے وہ چندھیا جاتی ہیں، اس کی جو چمک ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اسی طرح دانت خراب ہوتے ہیں اور عجیب و غریب اس بندے کی طبیعت ہو جاتی ہے اگر اس کو سگریٹ نہ ملے. تو فرمایا کہ پھیپھڑوں کا اگر آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہ صحت مند رہیں تو پھر تمباکو نوشی سے ہر طرح سے بچنا ہوگا. اگر آپ اپنے ناک کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو پھر پودینے کا استعمال کریں. فرمایا پودینہ ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی تحفہ انسان کو عطا فرمایا ہے جس کے استعمال سے بادی ختم ہوتی ہے، جسم کے اندر فالتو پانی جو ہے وہ ہضم ہو جاتا ہے. پانی پڑ گیا ہے پھیپھڑوں میں یا کسی اور جسم کے حصے میں تو وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے پودینے کی کثرت کریں، پودینے کا استعمال کثرت سے کریں تو اس سے بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن ناک سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں یہ پودینے سے بہتر بچنا چاہتے ہیں تو پودینے کا استعمال کریں. اگر آپ اپنے دل کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو نمک اور چکنائی کم سے کم استعمال کریں. اور اگر آپ اپنوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس پیغام کو آگے سے آگے پہنچائیں، شیئر کریں، اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں، اس کو کمنٹس کریں، اس کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر روز نئی ویڈیو آپ تک معلومات کے ساتھ پہنچتی رہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.